नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के नेवल एयरक्राफ्ट यानी कि टेडीबीएफ के बारे में, जिसे हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि नेवी के मिग 29K को आने वाले समय में रिप्लेस करेगा, जो कि भारत का स्वदेशी राफेल होगा। और दोस्तों इसी दौरान श्रीनिवास मेमोरियल लेक्चर 2021 में एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में DRDO के प्रमुख सतीश रेड्डी जी ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में होने वाले बड़े चेंजेस के बारे में बताया है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से उनके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के स्टेल्थ फीचर को बढ़ाने के लिए इसके जो फ्रंट सेक्शन है उसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे डायमंड शेप को ऐड किया गया है, ताकि जो इसका RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम हो सके। आपने देखा होगा जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनमें जो उनका फ्रंट सेक्शन होता है वो डायमंड शेप्ड में होता है, जबकि आप कंपेयर करें उसे जो 4th जनरेशन के फाइटर जेट है और साथ में जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है। और दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रडार वेव्स रिफ्लेक्ट होने की बजाय अपनी जो डायरेक्शन है उन्हें चेंज कर ले। और ये डिज़ाइन भारत को 5.5 जनरेशन के एमका से मिला है, जो कि हमारा खुद का फाइटर जेट है। और दोस्तों जो भारत का 5.5 जनरेशन का एमका होने वाला है उसका डिज़ाइन पहले ही बहुत ज़्यादा रिफाइन किया जा चुका है, और इसकी टाइमलाइन को भी और कम करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की जो टाइमलाइन है वो कम हो। क्योंकि अलग से अगर हम इसके ऊपर काम करते तो हो सकता है इसकी जो टाइमलाइन है वो बिगड़ सकती थी, इसमें और ज़्यादा थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने एमका से एक रिफाइंड डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं, तो हमने उसी डिज़ाइन को लिया, और वो डिज़ाइन पहले ही कंप्यूटर सिमुलेशन पे टेस्ट किया जा चुका है। और ये भारत का सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है, और जो भारत का एमका है वो पूरी तरह से स्टेल्थी और 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने एमका से इस टेक्नोलॉजी को लिया है, हम तेजस MK2 से भी इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो लेने वाले हैं। जो तेजस MK2 में जो एवियोनिक्स और साथ में जो उसके अंदर रडार सेंसर्स लगने वाले हैं उनको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में ऐड किया जाएगा। और इसके बाद इसमें वाइड एरिया वाला जो कॉकपिट है उसे भी ऐड किया जाएगा, जो कि पायलट को बहुत बड़े एरिया को जो है कवर करने में मदद करेगा, यानी कि जो इसके अंदर पायलट बैठा होगा उसको एक वाइड व्यू मिलने में जो है ये सहायता करेगा। और साथ में दोस्तों पायलट के ऊपर कम से कम प्रेशर रहेगा, ताकि डॉग फाइट के दौरान फाइटर जेट को उड़ाने के ऊपर कम, और साथ में जो हमारा पायलट है वो सामने टारगेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सके। और साथ में जो वाइडर कॉकपिट है इसका ये भी फायदा मिलेगा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उस पर इसका बहुत फायदा मिलने वाला है, ताकि पायलट बड़ी आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे पर लैंड कर सके। क्योंकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर पर और अगर आपका जो व्यू है वो छोटा होगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने में समस्या आ सकती है। और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को हम INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य के साथ और फ्यूचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से भी हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को टेक ऑफ करा सकेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो कॉकपिट लगने वाला है उसमें बेहद ही एडवांस लेआउट होने वाला है, यानी कि जो हमारा पायलट है उन्हें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को उड़ाने में बेहद ज़्यादा आसानी रहने वाली है। वे बड़ी आसानी से इसको कंट्रोल भी कर सकेंगे और साथ में इससे मैनूवर्स भी परफॉर्म करा सकेंगे। और साथ में जो टेडीबीएफ फाइटर जेट है इसके डिज़ाइन से साफ पता चलता है कि डेल्टा विंग कितना ज़्यादा सही डिसीजन है किसी भी फाइटर जेट के लिए, क्योंकि हमने डेल्टा विंग को अपने तेजस में भी यूज़ किया है, और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में भी जो डेल्टा विंग है उनको इस्तेमाल किया जाने वाला है। और साथ में टेडीबीएफ के अंदर इन डेल्टा विंग को इनका जो साइज़ है उसे बड़ा कर दिया गया है। और डेल्टा विंग का बड़ा होना इसका ये मतलब नहीं है कि हम इससे ज़्यादा फ्यूल को कैरी कर सकेंगे या जो ज़्यादा पेलोड है उसे ले जा सकेंगे। ये जो स्टेबिलिटी है उसके लिए होता है, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के समय किसी भी तरह की जो समस्या है वो ना देखनी पड़े कंट्रोल्स को लेकर। और दोस्तों इसके विंग भी मिग 29K और साथ में FA-18 सुपर हॉर्नेट की तरह फोल्डेबल होंगे, जबकि जो राफेल M है उसमें यही कमी है कि जो उनका कैरियर बेस्ड फाइटर जेट आता है राफेल के वेरिएंट के अंदर, उसमें जो विंग्स होते हैं वे फोल्डेबल नहीं होते हैं, यानी कि वे फिक्स्ड विंग वाले फाइटर जेट होते हैं। और दोस्तों इसमें ये कमी रहती है कि जो फोल्डेबल फाइटर जेट, माफ़ कीजिएगा, फोल्डेबल विंग वाले फाइटर जेट होते हैं उन्हें आप एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूज़ कर सकते हैं, जबकि फिक्स्ड विंग वाले एयरक्राफ्ट को आप कम संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल कर पाते हैं।
और साथ में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होता है ये डिफेंसिव रोल के लिए कम, ऑफेंसिव रोल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ है ये इसके डिज़ाइन से ही पता चलती है कि इसमें जो अग्रेसिव डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है। और किसी भी तरह की जो डॉग फाइट होती है उसके लिए जो अहम चीज़ होती है वो होती है मैन्यूवरेबिलिटी, और साथ में जो एवियोनिक्स, और साथ में जो स्पीड हो गई, और इसके बाद रेट ऑफ क्लाइंब हो गया। तो अग्रेसिव मैन्यूवरेबिलिटी के लिए इसमें कनार्ड डेल्टा विंग्स का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में ये जो कनार्ड है ये क्लोज्ड कनार्ड होने वाले हैं ताकि जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो, और साथ में जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो सके, क्योंकि इसे हमें सेमी स्टेल्थी फाइटर जेट रखना है। और दोस्तों ये जो कनार्ड्स होते हैं ये खराब सिचुएशन में फाइटर जेट को बैलेंस रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और साथ में इनको डेल्टा विंग के और ज़्यादा क्लोज किया गया है ताकि जो एयर ड्रैग है वो भी कम से कम हो। और दोस्तों ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होने वाला है इसके जो स्पाइन सेक्शन है उसको भी और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, क्योंकि इसमें ये जो कनार्ड्स है इनमें जो चेंजेस किए गए हैं। और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो कि पहले 24 टन का होने वाला था, लेकिन दोस्तों अब इसे 26 टन का कर दिया गया है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो होने वाला है 26,000 किलोग्राम के आसपास। हालांकि दोस्तों इससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो डेल्टा विंग है उनका जो साइज़ है उसे बड़ा किया गया है, यानी कि दोस्तों जो वेट है वो यहाँ से भी बढ़ेगा। और इसके बाद इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है माना जाता है कि उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज किया जाएगा। और जो मेन लैंडिंग गियर होता है आप सबको पता है कि जो इंडियन एयरफोर्स या किसी भी एयरफोर्स के फाइटर जेट होते हैं उनका जो लैंडिंग गियर होता है वो कम भारी होता है अगर आप उसे कंपेयर करते हैं नेवी के फाइटर जेट से, क्योंकि दोस्तों जो नेवी के फाइटर जेट होते हैं वे भारी भी होते हैं अगर आप उन्हें कंपेयर करते हैं एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से। और साथ में दोस्तों इनमें जो टेल हुक है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि अरेस्टेड लैंडिंग की जा सके, तो उससे भी इसका जो वेट है वो इंक्रीज होता है। और दोस्तों ये जो फाइटर जेट होने वाला है ये 26 टन की कैटेगरी का होने वाला है। तो इससे एक और बात साफ हो जाती है कि जो राफेल का नेवल वेरिएंट आता है यानी कि राफेल एम, और साथ में जो मिग 29K है ये उनसे भारी होने वाला है, और इसका जो एम्प्टी वेट है वो लगभग 12,000 किलोग्राम के आसपास रहने वाला है। और दोस्तों 26 टन के फाइटर जेट के लिए अच्छी स्पीड और साथ में मैन्यूवरेबिलिटी के लिए, और इसके अंदर जो सेंसर्स और साथ में जो रडार सिस्टम लगेंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो इसका इंजन होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो प्रोटोटाइप है माना जाता है कि उनमें जो जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब तक ये प्रोडक्शन के लिए रेडी होगा तब तक जो हमारा जो रोल्स रॉयस के साथ या सैफ्रॉन के साथ जो समझौता होने वाला है उसके तहत हमें उस टाइम तक अपना स्वदेशी इंजन मिल चुका होगा, और साथ में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत में शुरू हो चुकी होगी। और दोस्तों क्या आप ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट पर एक फुल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसमें मैं आपको इसके अंदर लगने वाले एवियोनिक्स और साथ में वेपन और पूरी डिटेल मैं दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।